बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उन्हें सेना ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, उसके बाद शेख हसीना को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की अपने नागरिकों को बांग्लादेश में कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसके संपर्क में रहें। ये हाल में दी गई एडवाइजरी थी और क्योंकि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए थी इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अब जो खबर आ रही है, शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना का कि वो देश छोड़ दे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर लगातार जो नजर बनी हुई है, एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो खबर आ रही है शेख हसीना, इसको क्या आप एक मिलिट्री कू मानेंगे क्योंकि जिस तरह से सेना ने अल्टीमेटम दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सी परतें खुलने बाकी हैं? कर्नल सिंह। जय हिंद। जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है और केवल चिंताजनक। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर एक और आई है कि शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें वहां से हटने का अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया, और अब खबर यह आ रही है कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ये खबर आ रही है, और उनके फिनलैंड जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, और क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। कर्नल सिंह, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश को लेकर एडवाइजरीज जारी कर रहा था, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की बात कर रहा था। आप इसे मिलिट्री कू की तरह देख रहे हैं क्या? बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उन्हें सेना ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, उसके बाद शेख हसीना को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की अपने नागरिकों को बांग्लादेश में कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसके संपर्क में रहें। ये हाल में दी गई एडवाइजरी थी और क्योंकि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए थी इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अब जो खबर आ रही है, शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना का कि वो देश छोड़ दे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर लगातार जो नजर बनी हुई है, एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो खबर आ रही है शेख हसीना, इसको क्या आप एक मिलिट्री कू मानेंगे क्योंकि जिस तरह से सेना ने अल्टीमेटम दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सी परतें खुलने बाकी हैं? कर्नल सिंह। जय हिंद। जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है और केवल चिंताजनक। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर एक और आई है कि शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें वहां से हटने का अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया, और अब खबर यह आ रही है कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ये खबर आ रही है, और उनके फिनलैंड जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, और क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। कर्नल सिंह, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश को लेकर एडवाइजरीज जारी कर रहा था, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की बात कर रहा था। आप इसे मिलिट्री कू की तरह देख रहे हैं क्या? बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उन्हें सेना ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, उसके बाद शेख हसीना को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जिस
तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की अपने नागरिकों को बांग्लादेश में कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसके संपर्क में रहें। ये हाल में दी गई एडवाइजरी थी और क्योंकि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए थी इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अब जो खबर आ रही है शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना का कि वो देश छोड़ दे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर लगातार जो नजर बनी हुई है, एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो खबर आ रही है शेख हसीना, इसको क्या आप एक मिलिट्री कू मानेंगे क्योंकि जिस तरह से सेना ने अल्टीमेटम दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सी परतें खुलने बाकी हैं? कर्नल सिंह। जय हिंद। जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है और केवल चिंताजनक। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर एक और आई है कि शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें वहां से हटने का अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया, और अब खबर यह आ रही है कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ये खबर आ रही है, और उनके फिनलैंड जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, और क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। कर्नल सिंह, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश को लेकर एडवाइजरीज जारी कर रहा था, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की बात कर रहा था। आप इसे मिलिट्री कू की तरह देख रहे हैं क्या? बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उन्हें सेना ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, उसके बाद शेख हसीना को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की अपने नागरिकों को बांग्लादेश में कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसके संपर्क में रहें। ये हाल में दी गई एडवाइजरी थी और क्योंकि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए थी इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अब जो खबर आ रही है शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना का कि वो देश छोड़ दे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर लगातार जो नजर बनी हुई है, एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो खबर आ रही है शेख हसीना, इसको क्या आप एक मिलिट्री कू मानेंगे क्योंकि जिस तरह से सेना ने अल्टीमेटम दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सी परतें खुलने बाकी हैं? कर्नल सिंह। जय हिंद। जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है और केवल चिंताजनक। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर एक और आई है कि शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें वहां से हटने का अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया, और अब खबर यह आ रही है कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ये खबर आ रही है, और उनके फिनलैंड जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, और क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। कर्नल सिंह, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश को लेकर एडवाइजरीज जारी कर रहा था, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की बात कर रहा था। आप इसे मिलिट्री कू की तरह देख रहे हैं क्या?